युवा वालों की शायद आपने बात बताई है, लेकिन युवा वालों का अभी बहुत बड़ा प्रश्न ये है, शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छे लोगों की शादियाँ हो नहीं रही हैं और कुछ लोग जो हैं, वो शादी के बंधन में कहीं पर इधर-उधर फँस जाते हैं। रिलेशनशिप एक पारिवारिक जो श्रावक-श्राविका का धर्म है, वर्तमान युग को आप कैसे देखते हैं? आजकल शादियाँ जो रुक चुकी है, या तो बच्चे जो विदेश जाते हैं, यहाँ पर कभी आते नहीं हैं, इससे जैन शासन के ऊपर कितना बड़ा खतरा है? ऐसा है कि वर्तमान समय में जो मैं दृष्टिपात करता हूँ जी, बोलिए। सामाजिक जीवन पे, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैन समाज के जो पूर्व के जो नियम थे, हुँ, सामाजिक बंधन थे, वो सारे बंधन वर्तमान के अंदर समाप्त हो चुके हैं ओह! और हमारे बच्चे-बच्चे एकदम स्वतंत्र हो गए, समाज का बंधन न होने के कारण। मैंने इन 10 सालों के अंदर ये अनुभव किया है कि हमारे समाज के अंदर लव मैरिज अत्यंत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। हमारी लड़कियां अन्य समाज में जा रही है और वहाँ जाकर के वो अपना जीवन जी रही है। कई लोगों के साथ, कई लड़कियों के साथ में गलत व्यवहार भी हुआ, उन्होंने छोड़ा, फिर आए, फिर गए, भीगे रहे। तो ये जो वर्तमान के अंदर ये जो लव मैरिज, क्योंकि मेरा अनुभव है कि 90% ये लव मैरिज चल रहा है और ये गलत है और गलत लोगों के हाथों में अपन अपनी बेटियां जा रही, तो उनको बचाना चाहिए। पहले ज़माने के अंदर यदि एक सगाई टूट जाती थी तो पूरे परिवार को गाँव से बंद कर देते, इससे कोई व्यवहार नहीं रखते थे, तो दूसरे विचार करते थे कि सगाई कैसे छोड़ी जाए। और अभी वर्तमान के अंदर मेरे पास जो पत्रिका आ रही है, उस 100 में से 90 पत्रिका तो सिर्फ शादी ब्याह की आ रही है। हमारी लड़कियां 42 साल की, 36 साल की, 35 साल की, और इन लड़कियों को पढ़ा लिखा के होशियार, पढ़ाओ अच्छी बात है, परंतु हमने उनको जैन संस्कार देने का कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको हम दे देते। दूसरी समाज के लोग क्या पढ़े लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अपने धर्म के नियमों को उनको समझाते हैं। ऐसा है, तो वो कहीं जाती नहीं। और हमारे यहाँ क्या है, कोई समझाने वाला नहीं। हमारे यहाँ जैन पाठा 60 साल चलती है, चॉकलेट रखो, गोली रखो, उनको कोई गिफ्ट दो तो बच्चे आते, थोड़े बड़े हो जाते, कॉलेज जाते, फिर आना बंद हो जाते हैं। हम इनको वो जो संस्कार देना चाहिए, वैसे संस्कार भी अपना जैन धर्म क्या कहता है, कैसे रहना, कैसे जीवन जीता, ये जो सारी बातें जो बेसिक समझाना चाहिए। सामाजिक जीवन की जो शैली है, सामाजिक नियम है, सामाजिक जो पद्धति, वो नहीं भाई अपने धर्म में ही करना है। और ये करने से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैनों की संख्याएं कम होती जा रही है और आने वाला समय ऐसा लगता है कि 25 सालों के बाद जैनों की संख्या 30-40 लाख ही रह जाएगी। और ये जो चल रहा है वर्तमान में लव मैरिज वगैरह, ये सारी स्थितियाँ ठीक नहीं है। भग करके भी लड़कियां बहुत जा रही है, दूसरे गलत लोगों के साथ में भी बहुत जा रही है। कई लोग मेरे पास लेके भी आते हैं, बाप जी ये है। तो ये सारी एक सामाजिक जो प्रतिबंध पहले जमाने में था, वो हटने के कारण क्या। दूसरी बात है, लड़कों को पढ़ाओ लिखाओ होशियार करो जरूर है, पर उन्हें धर्म के भी संस्कार देना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि धर्म के संस्कार होते ही नहीं। हमारे दूसरी समाज को देखते हैं तो सप्ताह में एक बार जाके वो कुछ भी अपने धर्म स्थानों में साधना आराधना करते हैं, पर हमारे बच्चे बच्ची की कोई दिन नहीं जाते हैं। मात्र पोल्यूशन में भी जाते हैं, आधे जाते हैं, आधे नहीं जाते हैं, पढ़ाई के अंदर लगे रहते हैं। परंतु अपने छोटा बच्चा भी हो तो उसको ले जा करके संवत्सरी प्रतिक्रमण, भाई तू जैन है और तू जैन। हमारे जो मुख्यमंत्री थे जो जैन बने, पर उनको एक याद रहता था कि आज संवत्सरी है, मुझे प्रतिक्रमण करना चाहिए, तो वो जाकर के उपासना में बैठ के प्रतिक्रमण करते थे। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उपासना में बैठ के प्रतिक्रमण करते थे, क्योंकि उनको पिताजी ने उनको संस्कार दिया था कि जैन धर्म का कुछ नहीं करे, पर संवत्सरी प्रतिक्रमण जरूर करना। आज हमारे कई बच्चे बच्ची ऐसे हैं जो प्रतिक्रमण भी नहीं करते हैं, बस संवत्सरी के दिन होटल में वगैरह में छुट्टी मनाते हैं, पिकनिक करते हैं। तो कुछ माता पिता भी इसके अंदर दोषी है, कुछ कहते नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो तलाक हो रहे हैं, लड़कियां घर पे आ रही है, इसका जो कारण ये है कि माता पिता का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। उनका घर संसार बिगाड़ने के अंदर यदि कोई ज्यादा भूमिका निभा रही है तो लड़की की माँ निभा रही है। उनको ध्यान रखना चाहिए कि जैन धर्म देवता एक भाव के अंदर दो भाव नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो हम महापाप कर रहे हैं। तो हमारी ये होना चाहिए कि उसको समझाया जाए, बुझाया जाए और उसका घर संसार सही ढंग से
बचाया जाए। उनको ऐसी कोई समस्या हो तो बैठ के समाधान किया जाए। कोर्ट कचहरी के अंदर जाना, तलाक लेना, पैसा मांगना, ये जो 2-3 करोड़ रुपए तलाक के मांगते हैं, ये हमारे जैन आचार विचार के बिल्कुल खिलाफ है और ये होना नहीं चाहिए। और यदि आप लोग करते हैं तो मैं तो उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। इसका मतलब एक लड़की को देके आपने 3 करोड़ रुपए कमाए, ये बहुत गलत चीज है, ये होना नहीं चाहिए। जैन परंपरा और जैन धर्म तो इसके बिल्कुल विरुद्ध के अंदर है। हमारे यहाँ शादी एक संस्कार है, 16 संस्कारों में एक संस्कार है। और हमारे यहाँ पहले भी ऐसी कोई घटना घट जाती थी कि किसका पति मर गया तो वो दीक्षा ले लेती या पूरा जीवन धर्म के अंदर गुजारते, पर डबल शादी नहीं करती थी। अभी तो मेरे पास ऐसे आ रहा है कि एक लड़की ने 3 शादी कर ली, चौथी कर रही है। तो ये क्या चल रहा है, ये क्या है? क्या हम भौतिकवादी बन गए? क्या इतने हमारी वासनाएं भीतर से जल चुकी है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? 4-4 बार शादी करके हम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समाज किस दिशा में जा रहे और इस दिशा में जाएगी तो आप समझ लेना कि जैनों की संख्या आने वाले समय में बहुत स्थिति गंभीर हो जाएगी। ये मंदिर, ये धर्मशाला, ये सारी की स्थितियां गंभीर होगी और जैनों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे परिवार को बढ़ाना चाहिए। जैसे हम 8 भाई बहन थे, इसमें 4 लोगों ने संयम जीवन को स्वीकार किया, 4 घर पे, और आज मात्र 1 लड़की है, इसको 1 लड़का है। यदि वो धर्म को बढ़ाने के लिए यदि कोई योगदान है तो वो साधुओं का है। महावीर ने यदि साधु साध्वी नाम की संस्था नहीं बनाती है तो ये धर्म महावीर के साथ ही समाप्त होता था। तो उनको मालूम था कि साधु साध्वी एक ऐसी संस्था है जो धर्म को जीवंत रख सकती है, धर्म को बढ़ा सकती है, लोगों को मेरा धर्म पहुंचा सकती है। आज हमारे यहाँ इतने त्यागी वर्ग है कि जिनके कारण ये धर्म टिका। आप 2500 सालों 2600 सालों में इस धर्म को टिकाने के अंदर योगदान है तो साधु साध्वी का योगदान है। क्योंकि हम तो व्यापारी हैं, 1 साल के अंदर 8 दिन मंदिर जाते हैं, 8 दिन धर्मशाला जाते हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जो एक ही दिन जाते हैं, जाते ही नहीं। तो आप इस प्रकार का जीवन जिएंगे तो धीरे धीरे धर्म अस्त हो जाएगा, धीरे धीरे धर्म खत्म हो जाएगा और स्थितियां बहुत गंभीर हो जाएगी। इसलिए संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए, मिनिमम 3 से 4 लड़के लड़की होगा तो ये धर्म बढ़ेगा। क्योंकि नए जैन तो बनते नहीं और जो जूने जैन है वो। दूसरी बात, मैं आपको साउथ में रहने वाले जितने भी जैन है उनके लड़के लड़की कई क्रिश्चियन बन गए, तो हमारी संख्या यूं भी घटती जा रही। घर की क्रिश्चियन बन गए, पूरा परिवार क्रिश्चियन बन गए। ऐसे एक नहीं, ऐसे अन्य उदाहरण में दे सकता हूँ जो मेरे पास आए हैं। तो साउथ में क्या है, क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा है, स्कूल ज्यादा है, हॉस्पिटल ज्यादा है, उनके संस्कार वही दिए जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे बच्ची के एक हमारा परिवार है, मेरे परिचित था, उन्होंने घर का मंदिर था, उनके घर में गृह मंदिर था, बच्चे क्रिश्चियन में चले गए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार कर लिया और वो उनको पिताजी को हार्ट अटैक में वो मंदिर उठ चुका है आज की तारीख के अंदर, पूरा परिवार क्रिश्चियन बन गया है। कई लोग आर्थिक अभाव के अंदर क्रिश्चियन बन रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी में जा रहे हैं। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना है और हमारे साधन में भक्ति का भी ध्यान रखना है, बच्चों के संस्कारों का भी ध्यान रखना है। नहीं तो आने वाला समय आपको दोष देगा। आने वाला समय बहुत खतरनाक आ रहा है, भयंकर आ रहा है। जैन धर्म की संख्या एक लिमिट सीमिट में हो जाएगी तो हमारी स्थिति गंभीर हो जाएगी। इसलिए समाज को चेतना चाहिए और जागृत होना चाहिए इस विषय में कि हम अपने बच्चे बच्ची को अच्छे संस्कार दें। और जैन परंपरा में जो भी हो, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, स्नातक, कहीं पे भी अपने बच्चे बच्ची की शादी जैन में करे, ये सर्वश्रेष्ठ है।